ट्रेडर्स, इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक सबसे पावरफुल स्मार्ट मनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी और ब्लॉक सेटअप तब बनता है जब हम मार्केट स्ट्रक्चर को ऑटो ब्लॉक्स के साथ कंबाइन करते हैं कि स्ट्रेटेजी हेल्प करती है सिंपल लेकिन हाई क्वालिटी ट्रेड अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई करने में। अगर आप इंटरेस्ट एडवांस ट्रेनिंग कॉन्सेप्ट, स्ट्रेटेजी, एंट्री टेक्निक्स और अपने ट्रेडिंग प्लान के साथ डिसिप्लिन रहने में तो लाइक बटन जरूर दबाव सपोर्ट के लिए, और अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। ट्रेडिंग प्लान एक्सप्लेन करने से पहले हमें कुछ की कॉन्सेप्ट समझने पड़ेंगे अबाउट ऑर्डर ब्लॉक्स मार्केट्स रक्षा, क्योंकि हम इन्हें बाद में स्ट्रेटजी के अंदर यूज करेंगे। चलो बेसिक्स स्टार्ट करते हैं। ब्लॉक्स बेसिकली ऑप्टिमाइज सप्लाई एंड डिमांड एरिया होते हैं। बेसिक प्राइस एक्शन से हमें पता है कि मार्केट हमेशा इम्पल्स शिव और करेक्टिव वेव्स में मूव करता है जो मार्केट पार्टिसिपेंट्स के बिहेवियर से ड्राइवन होता है। हम इम्पल्स का स्टार्टिंग पॉइंट डिमांड जोन के रूप में आइडेंटिफाई करते हैं क्योंकि उस एरिया में ट्रेडर्स पहले लॉन्ग पोजीशन एंटर कर चुके होते हैं। अगर फ्राई वापस डिमांड जोन पर आता है तो ज्यादा प्रोबेबिलिटी होती है कि वो दोबारा बाई करेंगे। सिंपल व में डिमांड जोन्स हाईलाइट करते हैं उन एरिया को जहां बायर्स वापस मार्केट में आने की एक्सपेक्टेशन होती है। इसी तरह डाउन व का स्टॉट सप्लाई जोन के रूप में मार्क होता है जहां ट्रेडर्स पहले शॉर्ट पोजीशन ले चुके होते हैं। जब दोबारा इस जोन को विजिट करता है ज्यादा चांसेस होते हैं कि सेलिंग दोबारा होगी। दूसरे शब्दों में सप्लाई जोन एरिया को हाईलाइट करते हैं जहां सेलर्स दोबारा मार्केट में एंटर करते हैं। अब ऑर्डर ब्लॉक्स टाइप होते हैं सप्लाई एंड डिमांड जोन के, लेकिन ये तब बनते हैं जब एक लार्ज नंबर ऑफ बायर्स या सेलर्स मार्केट में एंटर करते हैं और इनबैलेंस क्रिएट करते हैं। यह इनबैलेंस बिटवीन बायर सेलर दिखाई देता है थ्रू फेयर वैल्यू गैप्स। ये गैप बनते हैं जब प्राइस और कुछ ऑर्डर्स अनसोल्ड रह जाते हैं और मार्केट लेटर वापस उन एरियाज पर आता है। बैलेंस गेन करने के लिए हम कैंडल बिफोर द फेयर वैल्यू गैप को मार्क करते हैं ऑर्डर ब्लॉक जोन, क्योंकि माना जाता है कि डिसीजन इसी कैंडल के दौरान लिए गए। प्राइस वापस इस ऑर्डर ब्लॉक पर आता है तो स्ट्रांग रिएक्शन मिलेगा जब बायर सेलर वापस कैंपेन करेंगे। बेसिकली ऑर्डर ब्लॉक्स भी सप्लाई और डिमांड जोन ही होते हैं, लेकिन डिफरेंस ये है कि हम फोकस करते हैं उन एरियाज पर जहां लार्जर इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर प्लेस होते हैं। अब ऑर्डर ब्लॉक्स मार्क कैसे करते हैं? हम पूरा कैंडल बिफोर द फेयर वैल्यू गैप लेते हैं और उसको मार्क करते हैं। ऑर्डर ब्लॉक जोन कैंडल का कलर मैटर नहीं करता। एग्जाम्पल के लिए अगर बुलिश गैप है तो चाहे कैंडल ग्रीन हो, रेड हो या 1-2G जिसमें स्ट्रॉन्ग बॉडी न हो, सभी वाले डिमांड और ब्लॉक्स माने जाते हैं। एक इम्पोर्टेंट पॉइंट, कभी कभी एक वे लिक्विडिटी ग्राफ करती है इनबैलेंस होने से पहले उसके, इसमें हमको भी इंक्लूड करते हैं। ब्लॉक जोन या इनबैलेंस का रियल बिगिनिंग होता है और हमारा स्टॉप लॉस हमेशा इस वीक के नीचे प्लेस होना चाहिए। प्रोटेक्शन के लिए ऑर्डर ब्लॉक्स छोटे भी हो सकते हैं और काफी बड़े भी। अगर जोन छोटा है तो वाइड स्टॉप लॉस लगाना चाहिए नीचे, क्योंकि प्राइस हमेशा एग्जैक्ट इसी बॉक्स से रिवर्स नहीं करता, थोड़ा स्पेस देना पड़ता है। अगर ऑर्डर ब्लॉक बड़ा है तो एंट्री जोन के मिडिल में प्लेस कर सकते हो प्राइस के लिए, या फिर टाइम फ्रेम स्पेस स्विच करके कंफर्मेशन और रिजेक्शन सिग्नल्स ढूंढ सकते हो। अब सवाल है, एक ऑर्डर ब्लॉक को हाई क्वालिटी और ट्रेड वर्दी क्या बनाता है? उसका की होता है अलाइनमेंट, मार्केट स्ट्रक्चर, कंडीशंस। अब ट्रेंड में प्राइस हमेशा हाई और हाई लोस बनाता है हर बार जब प्राइस स्ट्रक्चर को ऑक्साइड ब्रेक करता है। इसका मतलब होता है ट्रेंड कंटेंट कर रहा है। जो बुलिश ऑर्डर ब्लॉक्स रास्ते में बनते हैं उनके पास ज्यादा चांस होता है प्राइस को ऊपर रिजेक्ट करने का। जब प्राइस वापस पुल बैक करता है उन तक ये अब ट्रेंड तब तक चलता है जब तक मार्केट एक प्रोटेक्टेड लो के नीचे ब्रेक न कर दे। इसको कहते हैं चेंज ऑफ कैरेक्टर, और ये सिग्नल देता है एक पॉसिबल रिवर्सल का। ये दिखाता है कि सेलेब्स ने कंट्रोल ले लिया है और प्राइस को नीचे पुश किया है। जो बेयरिश और 2 ब्लॉक इस मूवी का रीजन बना वो श्रोच जाने का एक स्ट्रॉन्ग अपॉर्चुनिटी बन जाता है। उसके बाद अगर ट्रेंड बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक्स जो रास्ते में बनते हैं वो भी स्ट्रॉन्ग ट्रेडिंग सेटअप बन जाते हैं। मार्केट स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट इससे आगे तक जाता है, लेकिन ये सिंपल एक्सप्लेनेशन देता है कि ऑर्डर ब्लॉक्स कैसे बनते हैं और उन्हें कैसे यूज करना है। अब जब हमने ऑर्डर ब्लॉक्स और मार्केट स्ट्रक्चर समझा दिया, ये स्ट्रेटेजी 2 टाइम फ्रेम के साथ काम करती है और हमने इसे सिंपलीफाई करके 5 क्लियर स्टेप्स में तोड़ दिया है। पहले एनालाइज करो मार्केट स्ट्रक्चर हायर टाइम फ्रेम पर। डायरेक्शन ढूंढने के लिए ऑर्डर ब्लॉक्स वेट करो पुलबैक का, उसके बाद वेट करो चेंज ऑफ कैरेक्टर कंफर्मेशन।
का लोड टाइम फ्रेम पर और फाइनली एंटर करो लोअर टाइम फ्रेम ऑर्डर ब्लॉक्स पर। जैसे मैंने पहले कहा, इस सेटअप में दो टाइम फ्रेम यूज होते हैं। हायर टाइम फ्रेम जो हमारा मेन चार्ट होता है डे ट्रेडिंग एनालिसिस के लिए, और लोअर टाइम फ्रेम जो यूज होता है कंफर्मेशन एंट्री और ट्रेड मैनेजमेंट के लिए। यह मैटर नहीं करता कि कौन से स्पेसिफिक टाइम फ्रेम यूज करते हो, लेकिन एंट्री टाइम फ्रेम हमेशा कम से कम 2 टाइम्स लोअर होना चाहिए हाई टाइम फ्रेम से। एग्जाम्पल के लिए हम नॉर्मली एक पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन यूज करते हैं। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि आप ये ट्रेडिंग स्ट्रेटजी किसी भी एसेट भी यूज कर सकते हो। फर्क नहीं पड़ता कि आप फॉरेक्स, क्रिप्टो या स्टॉक्स ट्रेड कर रहे हो, क्योंकि प्राइस एक्शन कॉन्सेप्ट सभी मार्केट्स में रेलेवेंस रहते हैं। दोस्तों मेरा चैनल नया है, प्लीज सपोर्ट करें इसको। अब वापस चलते हैं मार्केट स्ट्रक्चर एंड लाइव करने पर। पहला सेटअप है मार्केट का डायरेक्शन ढूंढना में ट्रेंड के साथ ट्रेड करना हमेशा हाई चांस देता है जीतने का। के डायरेक्शन देखने के लिए हम ऑब्जर्व करते हैं ब्रेक स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ कैरेक्टर और रिवर्सल पैटर्न चार्ट पर। अगर एक टाइम फ्रेम पर आपको की मार्केट डायरेक्शन नहीं दिख रहा तो बेहतर है उस पेड़ को स्किप करना, क्योंकि अंतलीय डायरेक्शन में ट्रेड करना रिस्क इंक्रीज करता है। इसलिए शेफर है उन पर इस पर फोकस करना जिसमें क्लियर ट्रेंड हो बेटे सृजन और रिस्क मैनेजमेंट के लिए। नेक्स्ट हम आइडेंटिफाई करते हैं फेयर वैल्यू गैप्स और मार्क करते हैं उधर ब्लॉक्स जो हमारे मेन ट्रेडिंग जोन होते हैं। अब हम एक लिमिट प्लेस कर सकते हैं ऑर्डर ब्लॉक पर और स्टॉप लॉस उसके ऊपर लगा सकते, जरूरी नहीं है। लोअर टाइम फ्रेम ब्लॉक आइडेंटिफाई करने के बाद हम एक लिमिट लगाते हैं जोन के साथ पर और स्टॉप उसके ऊपर प्लेस करते हैं। पहले टारगेट के लिए हम अपना ट्रेड ब्रेक इवन पर ले जाते हैं बाय क्लोजिंग हाफ पोजीशन जब प्राइस 1 रेस और रेस रेस्क्यू रिवॉर्ड टारगेट तक पहुंच जाए। नेक्स्ट टारगेट होगा हाई टाइम फ्रेम के फर्स्ट इंपॉर्टेंट जून तक जो प्राइस के आगे है। क्विक रिकैप, बुलिश सिनेरियो वही है, बस उल्टा प्राइस के हाई टाइम फ्रेम ब्लॉक तक आने का वेट करना है। अब रियल चार्ट एग्जाम्पल देखने से पहले कुछ कॉमन सिनेरियो उन्हें हैंडल करने के तरीके रिव्यू करते हैं। सिनेरियो 1, एक बहुत छोटा ऑर्डर ब्लॉक लोअर टाइम फ्रेम में। इस केस में थोड़ा बड़ा स्टॉप लॉस जोन यूज करो ताकि नॉर्मल मार्केट लक्ष्मी से ट्रेड प्रोटेक्ट। टाइट स्टॉप बहुत जल्द ही हिट हो सकता है। नारियो तो एक बहुत बड़ा और ब्लॉक लोअर टाइम फ्रेम में अगर हम अपने स्टॉप लॉस पूरे जोन के नीचे रखें तो वह बहुत वाइड हो जाएगा और टू रिवॉर्ड रेशियो खराब हो जाएगा। इसके बजाय या तो छोटा जोन यूज करो ऑर्डर ब्लॉक के नीचे स्टॉप के लिए, या एंट्री रखो जोन के मिडिल के पास। दोनों ऑप्शंस रिश्तों रिवॉर्ड इम्प्रूव करते हैं। सिनेरियो 3, मल्टीपल ऑर्डर ब्लॉक फॉर्मेशन। हम इन सभी और ब्लॉक्स को ट्रेड कर सकते हैं जब तक वो हमें रीजनेबल रिश्तों रिवॉर्ड रेशियो देते हैं, लेकिन याद रहे हमेशा रिड्यूस्ड रिस्क के साथ ट्रेड करो। एक सिंगल ट्रेड में अपने अकाउंट का 2% से ज्यादा रिस्क मत लो और कभी भी एक साथ 3 से ज्यादा ट्रेड रोपन मत रखो। ट्रेडिंग का गोल हर एक ट्रेड जीतना नहीं है। लोडिंग ट्रेड और में ट्रेड्स ट्रेडिंग का नॉर्मल हिस्सा है। हमारा फोकस हमेशा ये होना चाहिए कि दिन एंड हो एक पॉजिटिव ओवरऑल रिजल्ट के साथ। अब चलो कुछ रियल चार्ट एग्जांपल्स देखते हैं जिससे समझ सके कि ट्रेडिंग प्लान एग्जैक्टली कैसे अप्लाई करना है। ये हमारे पास यूरो डॉलर का वर्णन चार्ट है। रीजन प्राइस एक्शन दिखाता है कि मार्केट एक लॉन्ग टर्म डाउन ट्रेंड में था जब तक उसने प्रोटेक्टेड लोग के ऊपर ब्रेक करके डायरेक्शन शिफ्ट नहीं किया। ये चेंज ऑफ कैरेक्टर हमें बताता है कि डिमांड कंट्रोल में है और एक नया ट्रेंड शुरू हो सकता है, क्योंकि हाई टाइम फ्रेम डायरेक्शन बुलिश है। हम सिर्फ बाइंग अपॉर्चुनिटी में इंटरेस्टेड है। नेक्स्ट हम सिंपली आइडेंटिफाई करते हैं फेयर वैल्यू गैप्स और ऑर्डर ब्लॉक्स। इस एग्जांपल में हम क्लियरली 2 फेयर वैल्यू गैप्स देख सकते हैं, तो हम उन कैंडल मार्च करते हैं जिन्होंने ये गैप्स क्रिएट किए थे और उन्हें ऑर्डर ब्लॉक जोन्स मानते हैं। ये हमारे की ट्रेडिंग एरियाज है। अगर प्राइस इन जोन में पुलबैक करता है तो हम लोग टाइम फ्रेम में जूम करके कंफर्मेशन सिग्नल्स ढूंढेंगे और ट्रेड लेंगे। चलो देखते हैं आगे क्या होता है। प्राइस में पहले ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया है तो हम 5 मिनट चार्ट में जूम करके एंट्री देखते हैं। 5 मिनट चार्ट पर हमें रिवर्सल के साइन चाहिए ताकि कंफर्म हो सके कि यह ऑर्डर ब्लॉक रिस्पेक्ट किया जा रहा है। लॉन्ग पोजीशन खोलने से पहले कंफर्मेशन के लिए हमें चेंज ऑफ कैरेक्टर देखना होगा, जो तब होता है जब प्राइस स्विंग के ऊपर ब्रेक करता है जिसने ब्रेकआउट कॉज किया था। चलो प्राइस को आगे प्ले करते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि प्राइस ऑर्डर ब्लॉक के नीचे चला गया बिना क्लियर चेंज ऑफ कैरेक्टर दिखाए। हल्की सी रिएक्शन तो हुई जोन से, लेकिन वो कंफर्मेशन नहीं मिला जो हमें चाहिए था, तो कोई ट्रेंड नहीं। अब वापस चलते हैं वरना और चार्ट पर। इस चार्ट में अभी एक और अन्य मेडिकेटेड ऑर्डर ब्लॉक जोन नीचे है। अगर प्राइस जून तक
है तो हम फिर से लोड टाइम फ्रेम में जूम करके एंट्री सिग्नल ढूंढेंगे। अब देखते हैं प्राइस कैसे मुफ्त करता है। अब प्राइस ने उस ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया है तो हम फिर से 5 मिनट चार्ट में जूम करते हैं। 5 मिनट चार्ट पर मार्केट ने पहले ही चेंज कैरेक्टर दिखा दिया है, यानी रिवर्सल सिग्नल मिल चुका है जिसका हमें इंतजार था। इसका मतलब शॉर्ट टर्म डाउन ट्रेंड खत्म हो गया है। अब हम कॉन्फिडेंस के साथ लॉन्ग प्लेट बिक सकते हैं। अगला स्टेप है प्राइस को ऑर्डर ब्लॉक्स बनाते देखना और फिर लॉन्ग पोजीशन जो करना। यहाँ मार्केट में एक ऑर्डर क्रिएट किया तो हमने लॉन्ग ट्रेड ओपन किया। जैसे ही प्राइस पर पुश करता है एक और ब्लॉक बनता है और पहला ट्रेड कैंसिल नहीं होता तो हम नए ऑर्डर ब्लॉक पर दूसरा लॉन्ग पोजीशन भी ओपन करते हैं। यह अपलोड जरूरी है क्योंकि पहले ऑर्डर ब्लॉक तक बैक हमेशा गारंटी नहीं होता। कभी कभी मार्केट सिर्फ दूसरे ऑर्डर ब्लॉक को टच करता है और फिर ऊपर चला जाता है। वेस्ट केस में प्राइस नीचे आकर दोनों स्टॉप लॉस हिट कर सकता है। इसी वजह से हम हमेशा रिड्यूस के साथ ट्रेड करते हैं। अब देखते हैं आगे क्या होता है। प्राइस ने दूसरे क्रिएट का स्टॉप लॉस हिट किया लेकिन पहला ट्रेड ट्रिगर हो गया। फिर एक और ऑर्डर ब्लॉक बना और बिना पहला ट्रेड उसकी हमने इस नए ऑर्डर ब्लॉक पर भी लॉन्ग पोजीशन रखी। हम ये प्रोसेस रिपीट करते रहते हैं जब तक मार्केट हमारे टारगेट तक नहीं पहुंचता, जो इस केस में हायर टाइम फ्रेम का प्रीवियस हाई है। ये स्ट्रेटजी प्रॉफिटेबल साबित हुई है लेकिन आपको इसे रियल मनी से पहले बैक टेस्ट करना जरूरी है। ट्रेडिंग की रियलिटी यह है कि स्ट्रॉन्ग प्लान होने के बावजूद आपको लोडिंग ट्रेड फेयर करने पड़ेंगे। इसका मतलब यह नहीं कि आपकी एनालिसिस गलत थी कि है कि आप अपने रोज लिखे उन्हें कंसिस्टेंटली फॉलो करें और अपने रिस्क मैनेजमेंट प्लान से चिपके रहे। अगर आपने ये किया तो लॉन्ग रन में आप सिर्फ रहेंगे। तो यही था इस वीडियो का कंटेंट। उम्मीद है तो लाइक बटन दबाओ सपोर्ट दिखाने के लिए, और अगर आप यहाँ नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक